हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कामरान सर झांसी पर। साथियों, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं और एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। मैं टाइप वाइज आपको अवेलेबल कराता रहता हूं क्लास, तो आप टाइप वाइज क्वेश्चन को देख सकते हैं और उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस पर मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं और आपको विथ ट्रिक भी बताता हूं। तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो पाएंगे एक दिन में। ठीक है, यहाँ पर आपको पार्ट बाय पार्ट क्लास मिलती जाएंगी। ये क्लास खत्म होने के बाद आप नेक्स्ट क्लास के पार्ट पर जाएं तो यहाँ पर आपको 15 से 17 क्वेश्चन लास्ट तक मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 117 तक, जहां पर अभी मैं 2 क्लासें दे चुका हूं आपको 109 तक। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 110 110। आप साथियों मेरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। माइंड्स मैथ इंस्टीट्यूट कंपटीशन क्लास है, जहां पर स्टूडेंट बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही डीप में पढ़ाया जाता है। काफी स्टूडेंट मेरे द्वारा सिलेक्ट किए हुए अभी नौकरी कर रहे हैं। तो आप मेरे ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर एसएससी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल, वीडियो और अदर वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही मजे के साथ कर सकते हो। है ना, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे क्या मैथ में तो आप 100% लिख के रख लो। देखिए, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 110 को। क्या आप इसे कर सकते हैं? एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और एक अन्य व्यापारी बिक्री मूल्य पर गणना करता है। ठीक है ना। एक तो क्या करेगा, एक करेगा कि भाई हमने जितने में खरीदा उस पर प्रॉफिट देखेगा क्या में कितना हुआ, और दूसरा जो व्यापारी है वो देखेगा कि हमने जितने में बेचा उस पर प्रॉफिट की गणना करेगा। मतलब एक तो सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है और एक व्यक्ति जो है वो एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है कि हमने बेचा कितने में तो उस पर कितने का फायदा हुआ। ठीक है, एक सीपी पर कैलकुलेट करेगा और एक करेगा एसपी पर। आप वैसे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में आप हमेशा कैलकुलेट किस पे करोगे? सीपी पर, जब तक कि आपसे ना कहा जाए कि वो एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है। बात समझे? तो यहां पर आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। बेसिक भी आप अपना सकते हो, आप दूसरा तरीका ट्रिक भी लगा सकते हो। तो देखें जरा, यहां पर ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है ना वो 30% का लाभ कमा रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं? 30% का लाभ कमा रहे हैं, लेकिन एक ने तो सीपी पे कमाया और एक ने एसपी पे कमाया। मतलब अगर एक व्यक्ति ने यहां पर 100 रुपए की वस्तु खरीदी तो 30% का प्रॉफिट कमा के वो कितने में बेच देगा? 130 में ना, 130 में बेचेगा। फिर देखो, दूसरा व्यक्ति जो है यहां पर एसपी जो है वो सेम है, तो दूसरा व्यक्ति भी 130 में ही बेचेगा। ठीक है ना, दूसरा व्यक्ति भी 130 में ही बेचेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है ना वो कैलकुलेट कर रहा है किस पर? एसपी पर। वो कैलकुलेट कर रहा है एसपी पर। मतलब यहां पर उसने कितने में खरीदा होगा? यहां पर उसने 30% का, यहां पर आप एक काम करें, इसे आप एसपी पर अगर आप 130 पर 30% निकालोगे, 130 पर आप 30% निकालोगे साथियों, तो यहां पर आ जाएगा 13 तिया 39। मतलब यहां पर वो 39 रुपए कम में खरीदेगा यहां पर। ठीक है ना, तब उसे फायदा होगा। या फिर आप यहां पर कंफ्यूज ना हो तो यहां पर मैं आपको एक और तरीका इस तरीके से रेशियो में बता दूं कि 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, अगर कोई वस्तु 10 की खरीदी तो 13 में बेची। ठीक है, और फिर यहां पर वो कह रहा है कि हमने इस वस्तु को समान उस पे एसपी पर बेचा है। तो यहां पर आप कहोगे कि दूसरे पर भी 30% का प्रॉफिट कमाया। तो दूसरे पर जब 30% का प्रॉफिट कमाया है तो एसपी पर कमाया ना, तो अब इस कंडीशन में ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा एसपी। कि 10 रुपए अगर एसपी है तो खरीदा कितने में होगा? खरीदा होगा उसने तीन, तीन कम में खरीदा होगा, तो हो जाएगा उसका सीपी कितना? 7 रुपए। सीपी 7 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है हमारा तो एसपी समान है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखो, ये सीपी है, ये एसपी है। एसपी यहाँ पर पहली वस्तु पर 13 है, दूसरी पर 10 है, अभी तो समान है नहीं। तो यहाँ पे आप करा दो 10 से गुणा, नीचे वाले का ऊपर और ऊपर वाले का आप नीचे गुणा करा दें।
तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का गुणा 10 में करोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 100, और 10 का गुणा 13 में करोगे तो ये आ जाएगा 130। देखो भाई कंडीशन अपनी बन रही है अब। और यहाँ पर 13 सत्ते 91, ठीक है ना, 39 आप वहां पे कम करते तो भी वहां पर हो जाता 100 करके। और यहाँ पर आप देखोगे कि 13 धाम 130, एसपी हो गया समान, एसपी क्या हो गया, समान हो गया। तो कह रहा है तो उनके लाभों का योग कितना होगा। लाभों का योग देखो, यहां पर देखो इसका 100 की वस्तु 130 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां पर 30 का। यहां पर देखो 91 की वस्तु 130 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ, 39 का। टोटल जो लाभ होगा 30 का और 39 का, कितने का लाभ हो गया यहाँ पर, 9 3 3 6 69 का लाभ हो रहा है ना, 69 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। और एसपी कितना है, 130, मतलब 130 यूनिट का मान प्रश्न में दिया हुआ है 5200 रुपए। प्रश्न में कह रहा है वो 5200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर आप कह दोगे जब 130 यूनिट का मान 5200 है, तो आप बताओ कि 69 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट का योग बताना ना। तो प्रॉफिट का योग कितना आ रहा था, 69 यूनिट। तो 5200 बटे 130 गुणे 69, तो यहां पर आपका ये कट जाएगा, जीरो से जीरो, 13 चौके 52, 24 बार। और 24 का जब आप 69 में गुणा करोगे तो जीरो, 4 नाम 36 की 6, यहाँ पर आ गया 3, 4 छिंग 24 और 3 हो गया 27, ठीक है। 2760 रुपए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 111 बताइए, एक बार आप पढ़ लें क्वेश्चन को और फिर बताइए। ये भी वही तरीका है, जल्दी करें और देखें जरा, करके देखें आप इसको। तो सभी ने कर लिया है, चलिए देखें जरा कैसे करना है इसको। दो कंप्यूटर ए और बी प्रति कंप्यूटर 36,000 रुपए में बेचती हैं। कंपनियां हैं ए और बी, ये दो कंप्यूटर प्रत्येक को 36,000 रुपए में बेचती हैं। अगर कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करती है और कंपनी बी लाभ की गणना बिक्री मूल्य पर करती है, तो प्रत्येक कंपनी 20% का लाभ कमाती है। प्रत्येक कंपनी क्या कर रही है, 20% का लाभ। एक कंपनी जो है वो 20% का प्रॉफिट अपने सीपी पर कमा रही है, और दूसरी कंपनी जो है 20% का प्रॉफिट अपने एसपी पर कमा रही है। तो 20% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 की कोई वस्तु होगी तो वो कितने में बेच देगा, 6 में, है ना। पहली बार में तो सीपी, पहली बार में ये क्या रहेगा, ये सीपी रहेगा, क्योंकि वो लाभ की गणना किस पर कर रही है, सीपी पर। कंपनी ए जो है वो सीपी पर लाभ की गणना कर रही है, तो पहली बार में तो सीपी 5 हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। और दूसरी बार में ये हो जाएगा एसपी, 5 हो जाएगा एसपी, 5 हो गया एसपी। तो उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब यहां पर एक कम कर दोगे तो कितने में बेच खरीदा होगा उसने, 4 में, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 36,000 रुपए में बेचती है कंप्यूटर को, तो मतलब दोनों का एसपी जो है वो समान होना चाहिए, यहाँ पर 6 यहाँ पर 5। वासा लो 6 और 5 का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों 30 बनाने के लिए 6 को गुणा करना होगा 5 से, और 5 को गुणा करना होगा 6 से, ओके। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 25, और यहाँ पर आ जाएगा 5 छिक्का 30, ओके। अब देखें यहाँ पर 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, एसपी सेम हो गया, एसपी समान हो गया। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ, ये है कंपनी ए और ये है कंपनी बी। कह रहे हैं कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ, कंपनी बी को कितना प्रॉफिट हो रहा, 24 की वस्तु 30 में बेची, 6 का प्रॉफिट। ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले ए द्वारा बनाया गया लाभ कितना है, 25 की वस्तु 30 में बेची, मतलब 5 का लाभ फायदा है।
के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है? तो 5 से कितना अधिक है बी का? बी का है 6। 5 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। 5 से ये 6 कितना अधिक है? 1 अधिक है ना, 1 अधिक है। किसके मुकाबले? वो कह रहा है कंपनी ए के द्वारा बनाए गए, कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ के। तो जिससे तुलना होगी वो आ जाएगा नीचे, गुणे 100। तो 5 से 100 गया कितने बार? 20 बार। 20% आपका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ऑप्शन दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 112। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 को पढ़िए जरा, क्या आप इसे कर सकते हैं? चलिए पढ़ लिया होगा आपने, देखें जरा। एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता। बहुत आसान सवाल है। 10% माल खराब है, 10% का मतलब कितना हुआ? 1/10। भाई 10 अगर उसके पास था, अगर 10 सामान था तो उसमें से एक खराब हो गया, कितना बेचा? 9 बेचा। अब वो चाहता है उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, बचे हुए सामान का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। देखो 9 बचा, खराब सामान कितना हुआ? एक, एक हुआ ना, इतना ही उसे कमाना पड़ेगा वापस 10 पे पहुंचने के लिए। तो कितना रुपए कमाना होगा? 1 रुपए कमाना होगा, कितने पर? 9 पर। परसेंटेज में चेंज करो तो 1/9 कितने का होता है परसेंटेज में? 1.11% का मान होता है। ऑप्शन नंबर दे दे, है ना, आसान है, बहुत ही आसान सवाल था। देखो यहां पर अब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं तो लेवल भी बढ़ेगा क्वेश्चन का। तो जाहिर सी बात है बीच बीच में मैंने ऐसा टाइप बनाया हुआ है कि आपको बीच बीच में जब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लो फिर थोड़े से आसान कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आसान। अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टाइप देखने के लिए आप नेक्स्ट क्लास में मिलिए। क्लास नंबर अब होगी आपकी जो भी रही होगी ये, एक मिनट, यहां पर ये क्लास आपकी थी 11। अब आप मिलेंगे मुझसे क्लास नंबर 11 में, ठीक है। चलिए ठीक है साथियों, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास पर जाने के लिए अगली क्लास में आप क्लिक करेंगे तो क्लास नंबर 11 में आप जा पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।